अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 का सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। हमने इन 3 टर्म्स के बारे में पढ़ना। ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम क्या होता है? हम जब लैब में काम करते हैं, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो जिन चीज़ों पर मुश्तमिल है उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब सिस्टम की डेफिनेशन, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर है उसको क्या कहेंगे? हम सिस्टम कहेंगे। उससे मुराद हमारा कोई यानी कि मैकेनिकल वर्क हो सकता है, केमिकल वर्क हो सकता है, फिजिकल वर्क हो सकता है, कोई भी चीज़, ठीक है, जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। There are terms employed in the study of thermochemistry to understand the energy changes in materials. Let us define these terms. मतलब टर्म को समझना जरूरी है। We shall be using them frequently later on. The term system is used for anything under test in laboratory. Laboratory में कोई भी चीज़ जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर हो, जिसके ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टम का नाम देते हैं। और अंडर कंसिडरेशन इन द क्लासरूम फॉर द पर्पज ऑफ आर्गूमेंट, या क्लासरूम में कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर हम कंसिडरेशन कर रहे हैं आर्गूमेंट्स के लिए, दलाइल के लिए, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो सिस्टम का सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा क्या है? सिस्टम है। We can say that any portion of universe which is under the study is called system. इस यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा जो हमारे स्टडी में है उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। एंड द एज इट सराउंडिंग, और बाकी सराउंडिंग होगा। ठीक है। अब सिस्टम की हमने देख ली डेफिनेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सराउंडिंग की। सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम तो वो चीज़ हो गई ना जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है। जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारे आर्गूमेंट का हिस्सा है, ठीक है, उसको हमने सिस्टम कह दिया। अब उस सिस्टम के अलावा लैब में मौजूद हर एक चीज़, हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, हमारा पूरे का पूरा एक एनवायरनमेंट जो है वो सराउंडिंग कहलाता है। द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। और एक सरफेस होती है, एक रियल, वो रियल भी हो सकती है, वो नजर आने वाली भी हो सकती है, और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है। नजर ना आने वाली भी हो सकती है। उसको हम क्या नाम देते हैं? सराउंडिंग, वो दूसरा बाउंड्री का नाम देते हैं। ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंटल वर्क, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कन्फाइंड इन अ सिलेंडर फिटेड थ्रू पिस्टन सिस्टम। मतलब एक सिलेंडर के अंदर हमने 1 मोल ऑक्सीजन ले ली, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? सिस्टम का नाम दे दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है। हमने एक फ्लास्क के अंदर जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इनके दरमियान रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। अब ये वाला जो सारा रिएक्शन था, ये जो सारा प्रोसेस था, ये हमारा क्या है? ये हमारा सिस्टम है। ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ें एक सिस्टम है। और इस पूरी फनल के अलावा, पूरी फ्लास्क के अलावा इर्द गिर्द वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? सराउंडिंग है। ठीक है। तो सिस्टम सराउंडिंग में क्लियरेंस आ गई आपको। अब बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री एक ऐसी सरफेस होती है, वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। जैसा कि क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में बाउंड्री लगी हुई होती है। वो बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि उस बाउंड्री के अंदर अंदर वाली जो जगह है वो प्लेइंग एरिया है, और जो उससे बाहर वाली जगह है वो नॉन प्लेइंग एरिया है। तो वो बाउंड्री ने सेपरेशन की हुई है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। सिस्टम जहाँ पे खेल खेला जा रहा है, सराउंडिंग उसके अलावा बाकी सारी जगह सराउंडिंग है। ठीक है। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस कैन बी कॉल्ड सिस्टम। इसको हम सिस्टम कहेंगे, इस रिएक्शन को। और इसके अलावा ये जो पूरी फ्लास्क है ये क्या होगी? सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है। समझ आ गई? अच्छा जी। नेक्स्ट जो हम टर्म यूज करने वाले हैं वो है स्टेट फंक्शन की। ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? द स्टेट फंक्शन इज द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम की जो कंडीशन होती है उसको हम स्टेट फंक्शन का स्टेट कहते हैं। ठीक है। व्हेन ए प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम, इट्स स्टेट अल्टर्ड इन सम वे। उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम हीट करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, प्रेशर अप्लाई करने से स्टेट चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज करने से स्टेट चेंज हो सकती है। तो किसी भी तरीके से सिस्टम की स्टेट चेंज हो सकती है। लेट अस कंसीडर ए बीकर कंटेनिंग वाटर, इट विल बी सिस्टम हैविंग सर्टेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एक हमने बीकर में एक वाटर ले
ले लिया। अब वो क्या है, उसका एक सर्टेन टेम्परेचर और वॉल्यूम है। इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम में बी कॉल्ड इनिशियल स्टेट। जो इनिशियल कंडीशन होगी उसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट। सपोज वी हीट द बीकर, अब वो जो हमने पानी लिया है बीकर के अंदर, हम सपोज करते उसको हीट कर लिया। द सिस्टम विल अंडरगो ए चेंज फॉर हीटिंग, एक चेंज में जाएगा। द फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम में नाउ बी कॉल्ड फाइनल स्टेट। मतलब स्टार्ट में जो स्टेट थी वो इनिशियल स्टेट है, बाद वाली स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट है। लेट T1 एंड T2 डिनोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग। मतलब टेम्परेचर T1 है वो इनिशियल टेम्परेचर था, T2 फाइनल टेम्परेचर था। अब इन दोनों के दरमियान वाला जो डिफरेंस है ना उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। डेल्टा T इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये जो डेल्टा T है ये एक स्टेट फंक्शन है, मतलब जो स्टेट के चेंज होने को बताता है। अब स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, ये आपने याद करनी है। अ स्टेट फंक्शन इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। एक स्टेट फंक्शन जो होता है सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, विच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट की डेफिनेट वैल्यूज होती हैं। एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज। और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो चेंज कैसे आ रही है, चेंज जिस तरीके से मर्जी लाएं, बस चेंज आ गई, उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर यूज करते हैं इसके लिए, प्रेशर के लिए P, टेम्परेचर के लिए T, वॉल्यूम के लिए V, इंटरनल एनर्जी E, इंथैल्पी H, सारे के सारे स्टेट फंक्शन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। लेट अस सपोज दैट वॉल्यूम V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, चेंज इन वॉल्यूम इज ब्रॉट एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2। अब चेंज होगी वो डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन में। देखिए ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। अब देखिए सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग की तरफ। ठीक है, तो ये आपको एनिमेशन से दिखाया होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन इट। कोई भी सिस्टम जिसमें कुछ ना कुछ मिकदार में मैटर है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। द एनर्जी इज द सम ऑफ, अब जो एनर्जी होती है ना दैट इज द सम ऑफ ऑल काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स कंटेनिंग इन द सिस्टम, कंटेन्ड इन द सिस्टम। अब वो जो एनर्जी है ना वो सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का। मतलब किसी भी सिस्टम में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, उन सब के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आप इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन कर सकते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अब काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, अब एक ग्लास है, ग्लास में आपने पानी लिया हुआ है, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से होगी, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। अब ये आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम में किस वजह से हो सकती है, ट्रांसलेशनल मतलब एक सीधी लाइन में मूवमेंट, रोटेशनल सर्कल में, या वाइब्रेशनल वाइब्रेशंस। ये तीनों मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी प्रेजेंट इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और वो मोशन कौन सी हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट इन द सिस्टम, और सिस्टम के अंदर जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट की वजह से होगी, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तमाम अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से होगी। अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन कौन सी हो सकती हैं, इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड द वांडर वाल फोर्सेज प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल। में सारे बॉन्ड और वांडर वाल फोर्सेज जो हैं वो इसके अंदर होंगे। टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के सारी जो एनर्जीज का सम होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है ये। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल एनर्जीज में कौन कौन सी आएंगी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जीज सारी के सारी और काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जीज क्यों होंगी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन की वजह से, जबकि जो होंगी पोटेंशियल एनर्जी वो सारी की सारी अट्रैक्टिव फोर्सेज, वांडर वाल फोर्सेज की वजह से। ठीक है, अब ये देखिए ये ट्रांसलेशनल मोशन है, हीलियम मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशन का मतलब ये सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं, इस तरह से सीधे सीधे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायटोमिक मॉलिक्यूल H2 वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेशन और ये स्प्रिंग टाइप आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं, जबकि रोटेशनल मोशन है, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी मोशन हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब यहाँ पे देर आर टू फंडामेंटल वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू और फ्रॉम द सिस्टम। दो तरीके होते हैं। दीज आर हीट एंड वर्क। हीट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज देयर फॉर स्टेट फंक्शन। हीट की डेफिनेशन आपने याद करनी है। इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। मतलब वो एनर्जी जो सिस्टम की बाउंड्री से फ्लो करती है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ सकती है ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर चेंज की वजह से। ठीक है, इसमें आपने याद क्या करना है, ये चलें इसको रहने दें। आपने जो याद करना है, यहाँ पे एक वर्क का फार्मूला याद करना है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये वर्क का फार्मूला है। अगर माइनस की इलामत होगी तो हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज बाय द सिस्टम होगा। सॉरी, नेगेटिव होगा तो बाय द सिस्टम और पॉजिटिव होगा तो ऑन द सिस्टम। ठीक है, if the sign of W is positive and work is done on the system and negative and work is done by the system। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने याद क्या क्या करना था। आपने बच्चे सिस्टम की डेफिनेशन, सराउंडिंग की डेफिनेशन, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किन किन वजह से होती है ये याद करनी है, और हीट की डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी।